हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फील्ड अर्थात क्षेत्र। ये पूर्णांकीय प्रांत के बाद का टॉपिक है। पिछले क्लास में हमने पूर्णांकीय प्रांत अर्थात इंटीग्रल डोमेन समझा था, तो उसके ठीक बाद वाला ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर कुछ खास बातें और फिर कुछ क्वेश्चंस फील्ड से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं कि फील्ड यानी कि क्षेत्र क्या होता है। देखिए, एफ प्लस डॉट एक वलय है, ठीक है, जिसमें कम से कम दो अवयव हैं, क्योंकि फील्ड बनने के लिए कम से कम दो अवयवों का होना जरूरी रहता है। और ये जो वलय है ये फील्ड या क्षेत्र कहलाता है यदि ये इन गुणों को रखता हो, ठीक है। अब कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी बातें हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है ये कि यह क्रम विनिमय होना चाहिए, अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन करना चाहिए। क्रम विनिमय नियम का पालन कौन सा ऑपरेशन के सापेक्ष? डॉट के सापेक्ष, क्योंकि प्लस के सापेक्ष तो ये वैसे भी करता ही है। वलय बोल देने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष में वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो प्लस के सापेक्ष में तो वो क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय का पालन करता है, लेकिन डॉट के सापेक्ष भी उसको करना पड़ेगा, ठीक है। और खास बात यह है कि इंटीग्रल डोमेन के लिए भी ये शर्त अनिवार्य है कि उसको क्रम विनिमय होना चाहिए। दूसरा है ये कि यह इकाई अवयव रखता है, यूनिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन के लिए भी ये शर्त अनिवार्य थी। तो शुरू की दो बातें तो सेम है इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में। तीसरी बात में फर्क है। आइए देखते हैं तीसरी बात क्या है। एफ में प्रत्येक शून्येतर अवयव गुणन के सापेक्ष प्रतिलोमी है, अर्थात अगर मैं एफ का कोई भी एक ऐसा अवयव ले लूं जो जीरो ना हो, यानी जीरो को छोड़ के कोई भी अवयव ले लूं, तो जरूर उस अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम यानी ए इनवर्स जिसको हम कहते हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अस्तित्व देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एफ के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एक अवयव, और वो अवयव का नाम है ए इनवर्स, जो कि इस ए का गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको उसके साथ गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, इकाई अवयव मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ जीरो को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स का गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व होना चाहिए। कहाँ पर? एफ में। तो उसके बाद हम कह देंगे कि हाँ, ये तीनों गुणों को रखने पर ये एफ क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। तो आप सभी को ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में ये दो शर्तें तो उसमें भी थी, केवल तीसरी शर्त का फर्क है। वहां पर जो तीसरी शर्त वहां पर क्या थी, विदाउट जीरो डिविजर्स, अर्थात शून्य भाजक रहित होना चाहिए था वहां पे, है ना। मतलब पूर्णांकीय प्रांत की परिभाषा को आप याद करने की कोशिश कीजिए। और फील्ड में तो भाई हर नॉन जीरो एलिमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गई कुछ मतलब फील्ड की बातें। अब फील्ड की डेफिनेशन मतलब आपको समझ में आ गई है। तो चलिए कुछ खास बात देखते हैं जो हमने यहाँ पर लिख रखी है, जो आपके कंसेप्ट को और अधिक क्लियर बनाएंगी। पहला क्या लिखा है देखिए, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स नॉट टू बी ट्रू ऑलवेज, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत भी होता है। हर वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो एक फील्ड है वो एक इंटीग्रल डोमेन भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो इंटीग्रल डोमेन हो वो एक फील्ड भी हो, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर जरूरी नहीं है, तो एक आध एग्जांपल दीजिए। क्वेश्चंस आपके इंतजार कर रहे हैं, बस कुछ देर वेट कीजिए। अब देखिए, अच्छा एक दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पूर्णांकीय प्रांत नहीं है वो कभी क्षेत्र भी नहीं हो सकता। यानी कि देखो, अगर कोई क्षेत्र है ना तो वो गारंटी के साथ पूर्णांकीय प्रांत होगा, ठीक है। लेकिन विपरीत दिशा में ये हमेशा सच नहीं है, अर्थात जो पूर्णांकीय प्रांत है ना वो जरूरी नहीं कि क्षेत्र हो, लेकिन जो क्षेत्र है वो निश्चित रूप से पूर्णांकीय प्रांत होगा ही होगा। फिर दूसरी बात क्या लिखी हमने कि अगर कोई पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, अगर मान लो कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, तो वो गारंटी के साथ क्षेत्र भी नहीं होगा,
ठीक है। तो और अगर क्षेत्र नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूर्णांकीय प्रांत भी नहीं होगा, क्षेत्र न होने पर वो पूर्णांकीय प्रांत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर वो पूर्णांकीय प्रांत नहीं है तो क्षेत्र भी नहीं होगा। तो ये दो सूत्रों को आप हमेशा याद रखें। अगर कोई क्षेत्र है तो गारंटी के साथ पूर्णांकीय प्रांत होगा, लेकिन कोई पूर्णांकीय प्रांत जरूरी नहीं है कि क्षेत्र हो, और अगर कोई पूर्णांकीय प्रांत ही नहीं है तो क्षेत्र भी नहीं होगा। ठीक है, यानी आप यूं समझ सकते हैं कि क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत से एक लेवल ऊपर का होता है। ठीक है, यानी क्षेत्र है तो निश्चित रूप से वो पूर्णांकीय प्रांत भी होगा, लेकिन पूर्णांकीय प्रांत है तो क्षेत्र होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं है, क्योंकि वो एक लेवल उसका ऊपर रहता है ना। तो चलिए, तो ये कुछ खास बातें हुई जो आप समझ गए। अब देखते हैं पर आगे। अच्छा, तीसरी बात ये लिखी कि एफ क्षेत्र होगा यदि यूनिट्स ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एफ माइनस ये सिंगलटन सेट 0। अब ये यूनिट्स ऑफ एफ क्या है? तो यूनिट्स ऑफ एफ मतलब सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ एफ बोलने का अर्थ ये है कि ये उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अस्तित्व हो, जिनके गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व हो। ठीक है, तो परिभाषा में हम पढ़ चुके हैं कि किनके गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व होना चाहिए, जीरो को छोड़ करके बाकी सबों के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व होना चाहिए। तभी तो हम लोग जितने लोग के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व होना चाहिए उनका कलेक्शन ये है, और बराबर किसके है? पूरा का पूरा फील्ड, सिर्फ किसको छोड़ के? जीरो को छोड़ के। तो यहाँ पे जो बात हमने ये लिखी ना वो भी वही है, वही बात है कि सिर्फ जीरो को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा एफ, पूरा का पूरा एफ सिवाय जीरो के, उन सभीयों का क्या होना चाहिए? उन सभी लोगों का क्या होना चाहिए? गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व होना चाहिए। तो ये उनका कलेक्शन है जिनके गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ प्रश्न लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इतनी बातों में, इन सभी बातों में अगर आपको कुछ डाउट होगा भी तो इन प्रश्नों को हल करते करते वो क्लियर हो जाएगा क्योंकि हमने तीनों गुणों को समझाने के लिए आपके सामने एक प्रश्न रख दिया है, ताकि आपके मन में अगर कोई डाउट रहे तो वो दूर हो जाए। तो पहला प्रश्न है, क्या जेड एक क्षेत्र है? क्या जेड एक फील्ड है? जेड क्या है आप सभी जानते हैं, जेड जो है वो पूर्णांकों का वलय है। ऑलरेडी ये फील्ड है, ठीक है, फील्ड है ये, और ये तो क्रम विनिमय भी है, ये तो इकाई अवयव भी रखता है, वन भी रखता है ये, और तो और ये तो इंटीग्रल डोमेन भी है। सोचिए जरा, इंटीग्रल डोमेन है ये इंटीग्रल डोमेन है। कल इंटीग्रल डोमेन पढ़ते समय हमने एग्जाम्पल में इसको लिखा था। क्यों? क्योंकि ये शून्य भाजक रहित भी है। ए डॉट बी अगर जीरो होता है तो या तो ए जीरो या तो बी जीरो, यानी इंटीग्रल डोमेन है। सोचो, लेकिन ये फील्ड नहीं है सर, फील्ड नहीं है ये। तो आप बोलेंगे सर ये फील्ड क्यों नहीं है? तो भैया ये जो फील्ड होने के लिए जो तीसरे नंबर में जो शर्त है उसका ये पालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है पालन? क्योंकि तीसरे नंबर की शर्त क्या कहती है कि कोई भी अवयव, शून्य को छोड़ के कोई भी अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व एफ में होना चाहिए। भैया अगर मैं जेड से 5 ले लेता हूं, एक बात की बात, 5 एक पूर्णांक है ना, ठीक है। अब बताइए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो 5 में किसका गुणा करूं ताकि मेरे को यूनिट, इकाई अवयव, जो यूनिटी है हमारा तत्समक अवयव है, वो मुझे मिल जाए। तो 5 में किसका गुणा करूं ताकि मेरे को तत्समक अवयव 1 मिल जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 5 में आप 1/5 का गुणा करो तो मिल जाएगा। भैया लेकिन वो गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 का अस्तित्व होना भी तो चाहिए जेड में, और ये नहीं होता है क्योंकि 1/5 पूर्णांक नहीं है, वो एक परिमेय संख्या है। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 तो होता है, मगर वो जेड में कहाँ बिलोंग करता है? हमको जेड में उसका अस्तित्व मिलना चाहिए। तो आप कहेंगे सर वैसे में तो किसी के भी गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। होगा ना, सिवाय 2 एलिमेंट के। देखो आप 1 के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व है। मैं बोलूंगा बेटा 1 में किसका गुणा करूं ताकि मेरे को तत्समक अवयव 1 मिल जाए? तो आप बोलेंगे सर 1 में आप 1 का गुणा कर दो सर, तब 1 मिल जाएगा, और 1 का अस्तित्व है जेड में। ठीक है, इसका मतलब केवल 1 के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व है और -1 के गुणात्मक प्रतिलोम का भी अस्तित्व है। कैसे? मैं बोलूंगा -1 में मैं किसका गुणा करूं ताकि मेरे को तत्समक अवयव मिल जाए?
तो आप कहेंगे कि सर -1 में आप -H1 का गुणा कर दो ताकि आपको तत्समक अवयव मिल जाए। तो इसका मतलब इसके भी गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व है, इसके भी गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व है, सिवाय इन दोनों को छोड़ करके और किसी के भी गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, मतलब कोई भी अशून्य अवयव के, है ना। तो क्या बोलते हैं, अब हमारी ये वाली जो शर्त थी, क्या ये यहाँ पे फुलफिल हो रही है? अगर मैं यूनिट्स ऑफ जेड निकालना चाहूँ, यूनिट्स ऑफ जेड कहने का अर्थ ये है कि मैं उन अवयवों को कलेक्ट करना चाहता हूँ, उन अवयवों का संग्रह करना चाहता हूँ, उन कौन से अवयव का, उन नॉन जीरो अवयव का, उन नॉन जीरो एलिमेंट्स का मैं कलेक्शन करना चाहता हूँ जिनके गुणात्मक प्रतिलोमों का अस्तित्व है। तो 5 का नहीं है, 6 का नहीं है, 7 का नहीं है, किसी का भी गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। होगा तो केवल किनका, केवल 2 एलिमेंट्स का, और वो 2 एलिमेंट्स कौन कौन है, 1 और -1, केवल इनके गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व है सर। जबकि हमारे पास शर्त क्या थी कि जब हम इसके यूनिट्स निकाले तो वो क्या आना चाहिए, F-0, यानी कि समूचा पूरा का पूरा फील्ड सिर्फ 0 को छोड़ करके, यानी ये हमारा आंसर आना कितना चाहिए था, अगर इसको फील्ड होना था तो इतना आना था। देखो यहाँ F के स्थान पर Z है, मगर ये आ कितना रहा है, केवल 2 एलिमेंट रखने वाला एक समुच्चय जिसमें 1 और -1 बस है। वो तो बात तो यही क्लियर हो गई थी कि सर जेड को अगर फील्ड होना है तो हर नॉन जीरो एलिमेंट के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व होना चाहिए, और वो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने 5 लिया तो उसके गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व होना चाहिए 1/5, लेकिन वो जेड में बिलोंग नहीं करता तो वो फील्ड नहीं है। तो बात तो वही क्लियर हो गई थी, लेकिन मैं इन चीज़ों को आपको समझाना चाह रहा था कि अगर मैं जेड में उन नॉन जीरो एलिमेंट्स की खोज करना चाहूँ, उन नॉन जीरो एलिमेंट्स को देखना चाहूँ जिनके गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व है, जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अस्तित्व है, तो ऐसे एलिमेंट्स मुझे केवल 2 लोग दिखेंगे, 1 और -1। इनके अतिरिक्त ऐसा कोई नॉन जीरो एलिमेंट जेड में नहीं है जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अस्तित्व जेड में हो। ठीक है, तो ये इसलिए यूनिट्स ऑफ जेड जो है वो केवल -1 और 1 का एक 2 एलिमेंट्स को रखने वाला एक सेट है। तो इसलिए सिद्ध होता है कि जेड एक फील्ड नहीं है। ठीक है, जेड एक फील्ड नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या क्यू एक क्षेत्र है? उसी 5 की बात हम कर लेते हैं। अगर मैं 5 ले लूं किससे, क्यू से, नॉन जीरो एलिमेंट है, 5 के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व क्यू में खोजना का चाहता हूं, अर्थात मैं ये चाहता हूं कि 5 का जो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जो भी गुणात्मक प्रतिलोम है, वो क्यू में बिलोंग करता हुआ मुझे दिख जाए। तो 5 का इनवर्स जो भी होगा उसको गुणा करने पर मुझे इकाई अवयव मिलना चाहिए, तत्समक अवयव मिलना चाहिए। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कौन है, 1/5। अब चेक कर लो क्या ये 1/5 क्यू में मिलता है, क्या ये क्यू में बिलोंग करता है? तो ये सच बात है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो आप कहेंगे सर ये तो बढ़िया बात हो गई, क्यू में हर नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स का अस्तित्व मिल जाएगा आपको। आप बोलेंगे 27/5 वो क्यू में बिलोंग करता है, क्या इसका इनवर्स नहीं मिल सकता? क्योंकि मिल सकता है इसका इनवर्स। ये कैसे हुआ? क्योंकि आप दोनों को गुणा करेंगे तो यूनिट एलिमेंट आ जाएगा, इकाई आ जाएगा, तो ये इसका इनवर्स हो गया और वो क्यू में मिलेगा, क्योंकि क्यू तो क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो यूनिट एलिमेंट तो ये रखता ही है, इकाई अवयव रखता है 6, 1 क्रम इनमें है h, और ये भी वाली प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होगी कि हर नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अस्तित्व क्यू में है, अर्थात उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्यू रखता है, हर नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्यू रखता है, और ये वो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के कारण ये फील्ड है, क्यू एक फील्ड है। ठीक है, ये एक फील्ड नहीं है, जेड फील्ड नहीं है। आइए अब हम आगे की बात करते हैं और तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्यू क्रॉस आर एक क्षेत्र है? तो सर कल जब हम पूर्णांकी प्रांत पढ़े थे तो हमने यही वाला क्वेश्चन लिया था और ये पूछा था कि क्यू क्रॉस आर क्या एक पूर्णांकी प्रांत है? तो हम जब सिद्ध किए थे, याद करो, हम एलिमेंट लिए थे 1 0 का ऑर्डर पेयर लिए थे क्यू क्रॉस आर से,
और एक लिए थे 0 1 का ऑर्डर्ड पेयर Q क्रॉस R से, फिर इन दोनों का गुणा किए थे हम लोग, तो आंसर आया था 0 0। तो हमने कहा था कि दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो ये जो पूर्णांकीय प्रांत होने की जो तीसरी शर्त थी हमारी कि ये शून्य भाजक रहित होना चाहिए, उस शर्त का यहाँ पे पालन नहीं हो पा रहा था, ठीक है, क्योंकि ये शून्य भाजक रहित नहीं है, तो इसलिए पूर्णांकीय प्रांत नहीं बन पाया था, ठीक है ना। आप देखें ना, 0 एलिमेंट आ गया, लेकिन ये ना तो ये 0 है, बट ना तो ये 0 है, ना तो ये 0 है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। तो ये शून्य भाजक रहित नहीं है। शून्य भाजक रहित नहीं है मतलब शून्य भाजक सहित है, मतलब ऐसे अवयव रखता है जिनको गुणा करने पर शून्य आए, लेकिन वो खुद उनमें से कोई भी शून्य अवयव न हो, ठीक है। अब Q क्रॉस R है, तो इसका शून्य अवयव ये होगा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, जिसके दोनों अवयव क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे। तो हमने सिद्ध किया था कि ये पूर्णांकीय प्रांत ही नहीं है, ये तो पूर्णांकीय प्रांत ही नहीं है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है। नोट हमारा क्या कहता है, नोट नंबर 2, जो पूर्णांकीय प्रांत नहीं वो क्षेत्र भी नहीं हो सकता। तो ये पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, तो ये क्षेत्र भी नहीं हो सकता, ये क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फील्ड का डेफिनेशन हुआ, कुछ खास बातें हुई, कुछ क्वेश्चंस हमने देखे। हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।